हम कर रहे थे प्रबंध की तकनीक, एक प्रबंध की तकनीक है व्यू रचनात्मक प्रबंध। ठीक है, इसको करते हैं कि संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, यानी कि संगठन के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु आंतरिक व बाहरी घटकों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न क्रियाओं के स्वरूप का निर्धारण करना व्यू रचना है। देखो, संगठन के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु आंतरिक व बाहरी घटक, आंतरिक घटक कौन से? संस्था के अंदर के होते हैं, और बाहरी घटक जो संस्था से बाहर के होते हैं, जैसे सरकार वगैरह, जिन पर व्यवसाय का नियंत्रण नहीं होता, यानी कि संगठन का कोई नियंत्रण नहीं होता, सरकार हो गई, आपूर्तिकर्ता हो गए, तो ये बाहरी घटक में आ जाते हैं। यानी पर्यावरण भी बोल सकते हैं उनको। आंतरिक जैसे कर्मचारी, प्रबंधक, तो जो उन कोई भी कार्य करते हैं, उस क्रियाओं का स्वरूप कि हम किस प्रकार कार्य करेंगे, तो उसका निर्धारण करना ही व्यू रचना है। व्यू रचना को रणनीति भी बोलते हैं। व्यू रचना क्या होती है? रणनीति। ठीक है, तो व्यू रचना को हम दूसरी भाषा में ये भी बोल सकते हैं कि व्यू रचना अपनी प्रतियोगी को देखकर अपनी चाल का निर्धारण करना। जैसे आज की महाभारत चली हुई, तो महाभारत में देखा होगा गुरु द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए एक व्यूह रचना यानी कि रणनीति का निर्माण करते हैं, जिसके तहत वो कहते हैं कि अगर हम युधिष्ठिर को पकड़ लें जिंदा, तो सभी पांडव सेना क्या कर देगी? समर्पण। तो एक रणनीति थी, यानी कि उनके कौरवों की प्रतिद्वंदी कौन हो गए? पांडव, तो उनके प्रतियोगी हो गए, तो उनको देखकर अपनी चाल का निर्धारण करना। परंतु जब उन्होंने व्यूह रचना रणनीति तैयार की, तो इस पर्यावरण को भांपते हुए श्री कृष्ण ने क्या कहा? अभिमन्यु के माध्यम से उस व्यूह रचना में प्रवेश किया, तो अपनी रणनीति तैयार होगी। तो व्यूह रचना भी क्या होती है? कि नियोजन, कि भविष्य में झांकना, नियोजन का ही एक अंग है व्यूह रचना, कि सफल भी, अगर सफल भी हो सकती है, वरना नहीं। जैसे हम उसमें महाभारत में असफलता हुई। अमेरिका के स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार व्यूह रचना एक ऐसी कार्य प्रणाली है जिसमें संगठन के वातावरण को ध्यान में रखते हुए उद्देश्य की प्राप्ति हेतु मुख्य संसाधनों का प्रयत्न एवं उपयोग करता है। कहता है संगठन के वातावरण को ध्यान के, यानी कि आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि संगठन में यानी वातावरण का मतलब जैसे कानूनी पर्यावरण वगैरह जो भी है, राजनीतिक पर्यावरण, ठीक, आर्थिक पर्यावरण, उनको देखते हुए व्यूह रचनात्मक प्रबंध का आशय संगठन के लिए पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु भावी दिशा के बारे में निर्णय लेने एवं उन निर्णयों को लागू करने से संबंधित है। ठीक है, तो व्यूह रचना क्या होती है? अपने प्रतियोगी को ध्यान में रखते हुए अपनी चाल का निर्धारण करना। ठीक, तो व्यूह रचना को रणनीति, मोर्चाबंदी भी बोलते हैं। ठीक है, जो प्रतियोगियों की चाल को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। ठीक है, उदाहरण के लिए देखो, यदि कोई प्रतियोगी संस्था अपने माल की बिक्री बढ़ाने के लिए वस्तुओं के मूल्य में कमी करने जा रही है, या विज्ञापन के नए तरीकों को अपनाने पर विचार कर रही है, या उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए कोई उपहार योजना निकाल रही है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही हमें अपनी मोर्चाबंदी करनी होती है। फिर बोलता हूँ, देखो, यदि कोई कंपनी, प्रतियोगी संस्था अपने माल की बिक्री बढ़ाने के लिए वस्तुओं के मूल्य में कमी करने जा रही है, या विज्ञापन के नए तरीकों को अपनाने का विचार कर रही है, या उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए कोई योजना, उपहार योजना निकाल रही है, तो हमें भी इन बातों को ध्यान रखकर अपनी रणनीति या व्यूह रचना का प्रबंध कर लेना चाहिए। व्यूह रचना भारी मोर्चाबंदी या भारी व्यूह रचना बोल सकते हैं, और आंतरिक भी मोर्चाबंदी। ठीक है भाई, अब आता है व्यूह रचनात्मक प्रबंध के बारे में। तो व्यूह रचनात्मक प्रबंध की विशेषता पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहली विशेषता है औपचारिक प्रबंधकीय प्रक्रिया। ठीक है भाई, औपचारिक प्रबंधकीय प्रक्रिया, प्रक्रिया क्या होती है? उद्देश्य प्राप्त करने के लिए हमें विभिन्न पद चरणों से गुजरना होता है, तो किसी भी क्रिया को करने के लिए विभिन्न पद चरणों से गुजरना क्या होती है? प्रक्रिया। कहते हैं व्यूह रचनात्मक प्रबंध औपचारिक प्रबंध की औपचारिकता क्या होती है? जिसका नियमों द्वारा पालन किया जाए उस स्तरीय द्वारा संस्था में। ठीक है, क्योंकि इसके अंतर्गत संगठन के उद्देश्य, व्यूह रचना का निर्माण, क्रियान्वयन और अनुवर्तन। देखो, इसके अंदर संगठन के उद्देश्य क्या? व्यूह रचना का रणनीति,
का निर्माण, क्रियान्वयन लागू करना, अनुवर्तन फीडबैक कि जो हमने लागू किया उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, अनुवर्तन, इसके क्रियान्वयन से संबंध में सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं। अनुवर्तन जैसा हम चाह रहे थे नहीं हुआ तो एक सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं। अब इस उदाहरण को हम देखते, व्यूह रचना। जब गुरु द्रोणाचार्य ने व्यूह रचना का निर्माण किया तो एक औपचारिक प्रबंधकीय प्रक्रिया थी, यानी कि युद्ध संबंधों के खिलाफ नहीं थी। वो सेनापति था, वो कर सकता था, औपचारिकता थी, वो उसका अधिकार था, यानी कि औपचारिक जिसमें नियमों की पालना की जाए, ठीक है। और दूसरा क्या था, ठीक है, प्रबंध की प्रक्रिया थी, क्योंकि इसके अंतर्गत संगठन के उद्देश्य, संगठन के कौरवों का उद्देश्य क्या था कि अगर हम किसको पकड़ ले, युधिष्ठिर को, तो उसके तहत एक व्यूह रचना का निर्माण किया, लागू किया। अनुवर्तन, अनुवर्तन शब्द इसलिए फीडबैक, भाई उन्होंने योजना तो बनाई परंतु क्या करने के लिए, युधिष्ठिर के लिए, परंतु उस योजना विफल कैसे होगी, अभिमन्यु पहुंच गया तो विफल होगी, तो लागू करने के संबंध में सुधारात्मक, अगर कमी होती तो सुधारात्मक उठाया जाता है। तो अनुवर्तन को बोलते हैं फीडबैक, प्रतिपुष्टि, ठीक है। दूसरा महत्व है विशेषता, प्रबंधकों की प्रतिबद्धता, विशेषता होती है पहचान। भाई ये जो व्यूह रचना है, प्रबंधकों की प्रतिबद्धता, यानी कि उस स्तरीय सेना, जैसे वहाँ गुरु द्रोणाचार्य एक सेनापति था, उसकी एक प्रतिबद्धता, ठीक है, यानी कि उसका एक दायित्व बनता था कि वो कौरव सेना को जिताए, ठीक है। इसलिए व्यूह रचना किसने बनाई, गुरु द्रोणाचार्य ने। गुरु द्रोणाचार्य कहते उससे दुर्योधन, तुम पांडवों की हत्या, यानी कि उसका हत्या नहीं करोगे, ठीक है, तो मैं तुम्हें युधिष्ठिर को पकड़ कर दे दूँगा, यानी कि उनको मृत्युदंड नहीं दोगे। तो एक प्रबंधकों की प्रतिबद्धता है। जैसे हाँ, ये भी कहते विषम पिता अर्जुन से, हमारे जीतते जी तू पांडव सेना कभी नहीं दे सकती, इसलिए तुम हमारा क्या करवा दो, हमारी मृत्यु करवा दो, ठीक है भाई। तो मृत्युदंड, जो भी मृत्यु दी गई थी उनको, तो इस, ठीक, तो उनकी प्रतिबद्धता थी, क्योंकि वो अपने जीते जी हार नहीं सकते थे, कौरव को हरा नहीं सकते थे। यह प्रबंधकों की प्रतिबद्धता को इस रूप में प्रकट करता है कि वे कुछ निश्चित व्यूह रचनाओं को अपनाएंगे और ऐसे संसाधन उपलब्ध करेंगे ताकि संगठन के उद्देश्य की प्राप्ति हो सके, ठीक है भाई। अगला यह व्यवस्थित प्रक्रिया, एक व्यवस्थित प्रक्रिया, क्योंकि संगठन के पूर्व निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तर्क संगत व क्रमबद्ध कदमों का उपयोग किया जाता है, जैसे वातावरण का विश्लेषण करना, उद्देश्यों का निर्धारण करना, व्यूह रचना का निर्माण करना, क्रियान्वयन, मूल्यांकन, अनुवर्तन आदि। यानी कि संगठन के पूर्व निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तर्क संगत और क्रमबद्ध कदमों का उपयोग। देखो फिर वही महाभारत वाले, एक व्यूह रचना रणनीति तैयार की, उन्होंने क्या की, संगठन के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु तर्क संगत, जो उस समय युद्ध नियमों के खिलाफ नहीं था, एक क्रमबद्ध कदम उठाए। कि क्रमबद्ध क्या था, एक प्रक्रिया अपनाई। प्रक्रिया इसलिए बोला यहाँ कि अर्जुन के होते हुए हम किसी हाल में युधिष्ठिर को नहीं पकड़ सकते। अर्जुन को तो आप यहाँ से युद्ध क्षेत्र से बाहर जाए, ये बंदा इसको ललकारेगा, ठीक है, जयद्रथ, और ये इसको वहाँ से दूर ले जाएगा, और उस समय हम क्या कर लेंगे, युधिष्ठिर। तो था वातावरण का विश्लेषण करना। वातावरण का मतलब उस समय सारा विश्लेषण किया कि अर्जुन दूर हो जाएगा, ठीक है। उद्देश्यों का निर्धारण करना, व्यूह रचना, क्रियान्वयन, मूल्यांकन, अनुवर्तन आदि। उच्च स्तरीय प्रबंध, व्यूह रचनात्मक प्रबंध का कार्य संगठन में उच्च स्तरीय प्रबंध ही किया जाता है। इसके लिए वे समग्र संगठन के उद्देश्य एवं व्यूह रचनाओं का विकास करते हैं, परिचालन प्रबंध करते हैं, प्रशासनिक प्रबंध का विकास भी। उच्च स्तरीय प्रबंध यानी कहते हैं व्यूह रचनात्मक प्रबंध का कार्य संगठन में उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा ही किया जाता है। इसके लिए, क्योंकि व्यूह रचना कौन बनाता है, ये जैसा वहाँ महाभारत में व्यूह रचना किसने बनाई थी, द्रोणाचार्य, उस समय उच्च पद पर थे, प्रधान सेनापति थे, तो उनके द्वारा बनाई जाती है, इसलिए उच्च स्तरीय प्रबंध को द्वारा बनाई जाती है। इसलिए वे समग्र यानी पूरे संगठन के उद्देश्यों एवं व्यूह रचनाओं का विकास और परिचालन करते हैं एवं प्रशासनिक प्रबंध का विकास भी करते हैं, ठीक है भाई। अगला है पॉइंट, उच्च स्तरीय हो गया। तो हमने क्या पढ़ा आज, हम पढ़े थे व्यूह रचना। व्यूह रचना क्या होती है, जिसे दूसरी भाषा में मोर्चाबंदी भी बोलते हैं, और रणनीति। रणनीति क्या होती है, जो प्रतियोगियों की चाल को देखकर अपनी चाल का निर्माण करे। इसे मोर्चाबंदी व्यूह रचना आंतरिक भी हो सकती है, बाह्य भी।
भाई ये जैसे कोई कंपनी एक उद्देश्य से अपने विज्ञापन द्वारा विक्रय बढ़ाने की सोच रही, तो हमें भी उनके विज्ञापन देख तो अपने हमें भी विज्ञापन कर लेना चाहिए, तो विक्रय में हमारी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो एक मोर्चाबंदी की जाती है, यानी कि प्रतियोगी को देखकर। तो 4 विशेषताएं पढ़ी और कल देख लेंगे।